नमस्कार, बिट्स न्यूज़ 24/7 में आपको स्वागत है। आज एक हैरत अंगेज बात आपसे अब लोगों से करने जा रहा हूँ। इस्लामिक स्टेट की पूर्व जिहादी दुल्हन शमीमा बेगम ने आतंकवाद से लड़ने में मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा है कि वो समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकती है और उन्हें सीरिया के राहत शिविर में सड़ने देना बेकार है। 22 साल की शमीमा पर कथित इस्लामिक चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि IS में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है। हालांकि वो इससे इनकार करती है। ब्रिटेन का तब का गृह मंत्री साजिद जावेद ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर शमीमा बेगम से ब्रिटेन की उनकी नागरिकता छीन ली थी। जावेद अब भी अपने उस फैसले पर कायम है। इससे पहले 15 साल की किशोर उम्र में शमीमा बेगम पूर्वी लंदन की 2 अन्य स्कूली छात्रों के साथ ब्रिटेन छोड़कर सीरिया चले गई थी। वहां जाकर वो सब IS में शामिल हो गई थी। वो बांग्लादेशी मूल की ब्रिटनी नागरिक है। वहाँ उन्होंने एक उच्च आतंकी से शादी कर ली और 3 साल से ज़्यादा समय तक IS का शासन में रही। 2019 में सीरिया का एक शरणार्थी शिविर में वो 9 महीने की गर्भवती के रूप में मिली। बाद में उनके बच्चे की निमोनिया से मौत हो गई। शमीमा ने बताया कि वो इससे पहले 2 और बच्चे खो चुकी है। शमीमा ने 2017 में IS द्वारा मैनचेस्टर एरेना पर किए गए हमले के बारे में पहले कहा था कि ये IS इलाका पर किए गए हमले की तरह का है। उन्होंने उस आतंकी हमले को IS की प्रतिशोध करार दिया था। उस हमले में 22 लोगों को मौत हुई थी। बीबी संवाददाता जोश बेकर के ये पूछने पर कि दुनिया भर में नरसंहार और हत्या करने वाले समूहों का हिस्सा बनकर उन्हें कैसा महसूस हुआ, शमीमा बेगम ने कहा, आप इस बारे में सोचकर मैं बहुत परेशान हूँ। अपने इस फैसले के कारण मुझे खुद से नफरत होने लगती है। एक इंटरव्यू में शमीमा बेगम ने कहा कि आप वो केवल अपनी सच्ची भावनाओं के बारे में बात करने में ही सहज महसूस करती है। उनकी राय तथा इसलिए बदल गई क्योंकि वो खिलाफत कायम करने में नाकाम रहा। उन्होंने जवाब दिया, IS के बारे में मेरी ये राय काफ़ी पहले से है, पर मैं आप अपनी सच्ची राय व्यक्त करने में सहज महसूस करती हूँ। शमीमा ने कहा कि अगर उन्हें ब्रिटेन वापस जाने की अनुमति मिली तो वो लोगों को सीरिया आने के लिए मनाने की IS की रणनीति पर सरकार को सलाह दे सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो कट्टरपंथी बनने की इच्छा रखने वालों लोगों से बात करने के इस्लामिक स्टेट के तरीका के बारे में भी बता सकती है। उन्होंने कहा कि वो ऐसा करना अपना दायित्व समझती है और नहीं चाहती है कि कोई और लड़की अपना जीवन बर्बाद करे। बुधवार को शमीमा बेगम ने ITV की गुड मॉर्निंग ब्रिटेन के साथ बात की और उसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश की संपत्ति बनने की सीधा प्रस्ताव दिया। सीरिया का एक शरणार्थी शिविर से इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली शमीमा ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल थी और वो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने का तैयार है। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि चाहे
मैं कुछ भी कहूँ या करूँ, कुछ लोगों ये नहीं मानेंगे कि मैं अब बदल गई हूँ। भरोसा कीजिए कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, जिनके दिल में थोड़ी सी भी दया, करुणा और सहानुभूति है, उनसे मैं अपने दिल की गहराइयों से कहता हूँ कि मुझे सीरिया में कदम रखने के बाद लिए गए अपने हर फैसले पर खेद है और मुझे आजीवन इसका पछतावा रहेगा। शमीमा बेगम के अनुसार मैंने जो किया उसके लिए मैं किसी और से ज़्यादा खुद से ही नफरत करती हूँ। मैं बस यही कह सकता हूँ कि आई एम सॉरी और मुझे बस एक मौका और दीजिए। उन्होंने कहा है कि आईएएस में वापस लौटने की बजाय मरना पसंद करूंगी और कहा है कि मेरे बस एक ही अपराध है कि मैंने आईएएस में शामिल होने के बारे में किसी को नहीं बताया। शमीमा बेगम कहती है कि वो मुकदमे का सामना करना चाहती है। इस बारे में उन्होंने कहा है कि अदालत जाने और आरोपों को सामना करने और उसके खंडन को तैयार मैं कर लिया हूँ। मुझे पता है कि मैंने आईएएस में एक माँ और पत्नी होने के बजाय कुछ और नहीं किया। हालांकि वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री और पहले गृह मंत्री रह चुके साजिद जावेद का कहना है कि शमीमा बेगम को वापस लौटने देना और नागरिकता हासिल करने के लिए मुकदमा लड़ने का मौका देने की कोई संभावना नहीं है। गुड मॉर्निंग ब्रिटेन का उन्होंने बताया कि उनकी ब्रिटेन की नागरिकता छीनने का निर्णय नैतिक रूप से बिल्कुल सही था, वो कानूनी रूप से उचित और ब्रिटेन को लोगों की रक्षा के लिए भी वाजिब था। साजिद जावेद ने कहा, मैं इसकी विस्तार में नहीं में जाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अपने और नहीं देखना चाहता हूँ जो मैंने देखा है। उन्होंने ये भी कहा, जो वहाँ जानता था यदि वो आपको भी पता चले तो आप भी निर्णय लेते, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। उधर गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इस बारे में कहा, सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता देश और अपनी जनता का सुरक्षा बनाना चाहिए था। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24 दिशा।